आज का पहला प्रश्न, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? ये जो प्राचीनतम इतिहास है वह आपका सही जवाब होगा पाषाण युग से संबंधित है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम एंड इसके अलावा अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्राचीन भारत के इतिहास के। तो यह 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लाया गया है और एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या पाक इतिहास काल कहते हैं। इस टाइम तक वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? यानी पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे उनका निवास स्थान कहाँ था? तो वह उनका निवास स्थान था पहाड़ों की कंदराओं में, यानी पहाड़ों की गुफाओं में वह रहा करते। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी कि उनका लाइवहुड क्या था? तो वह शिकार करके ही अपना जीविका को चलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? यानी वह जो हथियार होता था उनका किस चीज़ का बना हुआ होता था? तो उनका हथियार पत्थर एवं लकड़ी और हड्डी के बने हुए होते थे। इसी की मदद से वह शिकार क्या करते थे और जानवर को मार के भोजन क्या करते थे। हेलो दोस्तों, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? यानी मध्य पाषाण युग के जो मनुष्य थे वह अपना जीविका को कैसे चलाते थे? तो वह शिकार व पशु पालन करके अपनी जीविका को, तथा मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन शिकार व पशु पालन ही हुआ करता था। और यह शिकार के माध्यम से ही अपने जीविका उपार्जन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? यानी पूर्व पाषाण काल में प्रथम बार क्या आविष्कार किया गया? तो है आग का आविष्कार किया गया, जो कि अति महत्वपूर्ण पूर्व पाषाण का आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 8, नव पाषाण युग में मानव ने किन पशु को पालतू बनाया था? तो सर्वप्रथम नव पाषाण युग में ही मानव ने पालतू जानवर कुत्ता को बनाया था। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नव पाषाण युग में कुत्ता को पालतू बनाने की कला इस टाइम तक सीख चुका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वामसी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह से अपना लिया था? तो यह आपका सही जवाब होगा नव पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो यह प्रवृत्ति जो अस्थायी रूप से रहना सीख चुका था वह नव पाषाण युग में इस प्रवृत्ति आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिया का आविष्कार अति महत्वपूर्ण था, जो कि नव पाषाण काल में पहिया की आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो यह आपका राइट आंसर होगा शव को दफनाकर। या इस टाइम तक यानी नव पाषाण युग तक मानव ने शव को दफनाकर अंतिम संस्कार करना सीख चुका था। क्वेश्चन नंबर 14, नव पाषाण युग में मृतकों व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्र में दफनाया जाता था? तो मृतकों के साथ कब्र में जो दफनाया जाता था वह उनके साथ हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें को साथ में
देकर दफना दिया जाता था। हालांकि यह लोग को मानना था कि इसके बाद का भी जीवन होता है और इन लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थरों लगा दिया जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो आपका सही जवाब होगा महापाषाण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा नवपाषाण युग में मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्यों ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला नवपाषाण काल में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 18, आदि मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 19, आदि मानव प्रायः किन दो चीज़ों से डरता था? तो आदि मानव प्रायः मौसम और जंगली जानवरों से डरता था। क्वेश्चन नंबर 20, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज चक्र या पहिया की आविष्कार थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? तो ये आपका सही जवाब होगा पुरातत्व विभाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 22, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा खेती करना। क्वेश्चन नंबर 23, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? यानी दोनों को एक साथ प्रयोग किया करते थे, तांबे और पत्थर का। तो आपका सही जवाब होगा ताम्रपाषाणिक काल में। क्वेश्चन नंबर 24, ताम्रपाषाणिक काल में किस धातु का सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 25, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियों किस धातु के आभूषण पहनती थी? यानी उसके पहनाव किस धातु से हुआ करता था? तो वह था कांस्य की धातु। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी थी? तो आपका सही जवाब होगा पाली। व सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो यह आपका मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? उत्तर आपका हो जाएगा मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 29, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। क्वेश्चन नंबर 30, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो यह आपका मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटनाओं से मानते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्यों के आगमन से। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? इसे एक अन्य नाम यानी हड़प्पा की संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता या इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ यानी साउथ इंडिया। हेलो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को सिंधु घाटी सभ्यता काल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष
तक जीवित रही थी? तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही थी। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य नाम है जिसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो आपका राइट जवाब होगा सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। हेलो दोस्तों, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।